हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल प्रमोद शक्ति क्लासेस पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, रोज की तरह आज भी हम बहुत ही मजेदार का ट्रिक लेकर के आए हैं, जिस ट्रिक के द्वारा आप लोग किसी भी टेंस का अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो इस ट्रिक को देखिए। किसी भी टेंस का अगर इंट्रोगेटिव होगा तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक मजेदार ट्रिक लेकर के आया हूं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है इंट्रोगेटिव। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव के प्रकार, क्योंकि दोस्तों इंट्रोगेटिव जो होता है वो दो तरह का होता है। इंट्रोगेटिव कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से दो प्रकार के होते हैं, पहचानते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं। तो चलिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव की अगर हम पहचानने की बात करें, हमने बताया ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के होते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा। पहचानने का जो दोस्तों तरीका है, अगर आपका कोई टेंस लिखा हुआ है, अगर आपका कोई टेंस लिखा हुआ है और क्या शब्द पहले आ जाए, क्या मिल जाए आपको? क्या शब्द पहले मिल जाए। ठीक, तो आगे जैसे हम लोग लिख करके देख लेते हैं या ऐसे ही समझ लेते हैं। क्या शब्द, क्या चीज? क्या शब्द वाक्य के शुरू में ही मिल जाए, शुरू में ही मिल जाए। ठीक है ना? अगर कोई वाक्य लिखा है और वाक्य के शुरू में, अच्छा शुरू का मतलब कि प्रारंभ में, शुरू का मतलब कि प्रारंभ में, यानी कि आपको अगर शुरू में ही क्या शब्द मिल जाए तो वो टेंस आपका इंट्रोगेटिव तो होगा ही, लेकिन फर्स्ट वाला इंट्रोगेटिव होगा। कौन सा होगा? फर्स्ट वाला इंट्रोगेटिव होगा। चलिए सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द, क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वाक्य के बीच में मिले। किसमें मिले? बीच में मिले या बीच में मिल जाए। ठीक, तो वो दूसरा वाला इंट्रोगेटिव होता है। अच्छा, हम क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि जब स्कूल में बच्चों को बोला जाता है कि किसी टेंस को इंट्रोगेटिव बनाओ तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो दोनों में से हम कोई बना सकते हैं, लेकिन हमें सीखना है ना, तो हमें दोनों सीखना पड़ेगा कि इंट्रोगेटिव दोनों तरह से कैसे बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अगर यहां से बात क्लियर ना हुई हो तो एक एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, उदाहरण के द्वारा आपको समझा देते हैं। चलिए, जैसे मैंने यहां पे लिख लिया कि क्या मैं आज अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, और यहां पे अंत में क्वेश्चन मार्क है। मैंने लिख दिया क्या मैं आज अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अच्छा, अगर मैंने कहा था कि वाक्य के शुरू में ही अगर क्या शब्द मिल जाएगा, वाक्य के शुरू में ही यानी कि प्रारंभ में ही क्या शब्द मिल जाएगा तो वो पहला वाला इंट्रोगेटिव होगा। यानी कि ये देखिए, अगर पहचानने की बात करें तो ह से हमारा प्रेजेंट हो गया, र से हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया, और अंत में क्वेश्चन मार्क है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव हो गया। लेकिन कौन सा इंट्रोगेटिव? अब देखेंगे तो क्या शब्द वाक्य के पहले मिला है, तो इसलिए ये पहला वाला इंट्रोगेटिव हो गया। चलिए दोस्तों, तो दूसरा हम लोग देखते हैं कि दूसरे को कैसे पहचानते हैं। तो दूसरा मैं लिख दे रहा हूं कि तुम रात में खाना क्यों खाते थे, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसको पहचानने की बात करें तो थ शब्द अंतिम में है तो पास्ट हो गया, तो शब्द यहाँ पे तो अक्षर मिल गया तो हमारा क्या हो गया? इंडिफिनिट हो गया। अब पास्ट इंडिफिनिट का लिखेंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क है, नई शब्द कहीं पे नहीं है तो इंट्रोगेटिव हो गया। क्या हो गया?
इंट्रोगेटिव हो गया। अच्छा, इंट्रोगेटिव तो हो गया, अब कौन सा हुआ, फर्स्ट वाला कि सेकेंड वाला, क्योंकि दोनों को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क है और पहले क्या शब्द नहीं है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द यहां पे बैठा हुआ है, बीच में छुपा हुआ है। क्यों? ठीक, तो यानी कि हमने लिखा है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में मिल जाए तो वो दूसरा वाला इंट्रोगेटिव होता है। तो यानी कि ये कौन सा इंट्रोगेटिव हो गया, दूसरा वाला इंट्रोगेटिव हो गया। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहला वाला इंट्रोगेटिव का पहला वाला हमने क्या बोला था, क्या शब्द वाक्य के शुरू में ही मिल जाए, यानी कि प्रारंभ में ही मिल जाए, तो वो वाला हम लोग पहला वाला इंट्रोगेटिव बनाएंगे। देखिए यहां पे हमने कुछ लिख रखा है वाक्यों को, जिसमें सबसे पहले क्या 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 शब्द लगा है। ठीक, तो हम लोग करते क्या है कि क्या के लिए, अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द है तो क्या के लिए व्हाट नहीं लिखते हैं। क्या की अंग्रेजी जो हम बनाएंगे तो क्या की अंग्रेजी हम वो टेंस जिसमें होगा उसी टेंस की सहायक क्रिया को लगा देंगे तो क्या की अंग्रेजी बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बनाने से पहले हम आप लोगों को एक गोल्डन रूल बता देते हैं, नियम आपको एक अच्छा सा बता देते हैं जो हमारा ट्रिक है। चलिए, ये ऐसा ट्रिक है या ऐसा नियम है कि चाहे कोई भी टेंस हो, किसी भी टेंस का पहला वाला इंट्रोगेटिव है तो बस एक ही नियम से आप बना सकते हैं। चलिए, सबसे पहले नियम में हम लिखते हैं सहायक क्रिया। किसे लिखते हैं? सहायक क्रिया। ठीक, सहायक क्रिया को लिखने के बाद दोस्तों हम लोग लिखते हैं कर्ता को। किसे लिखते हैं? कर्ता को। अच्छा, कर्ता को लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं बचा हुआ सहायक क्रिया। क्या लिखते हैं? बचा हुआ सहायक क्रिया। अब आप लोग सोचेंगे क्या पढ़ा रहे सर, बचा हुआ सहायक क्रिया? जी हाँ, बचा हुआ सहायक क्रिया। अभी हम बताएंगे कि बचा हुआ सहायक क्रिया होता क्या है। चलिए, बचा हुआ सहायक क्रिया लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं मुख्य क्रिया। क्या लिखते हैं? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया को लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं, मुख्य क्रिया हो गया। मुख्य क्रिया के बाद हम लोग कर्म को लिखते हैं और कर्म को लिखने के बाद दोस्तों इत्यादि जो और आगे होगा उसको लिख लेंगे और सबसे अंतिम में हमको लगाना है क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला हम लोग बना करके देखते हैं कि इस नियम से किस प्रकार से हम लोग का चाहे कोई भी टेंस रहेगा इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। सबसे पहले मैंने लिख रखा है सहायक क्रिया। तो चलिए, सहायक क्रिया लीजिए। अब इसकी सहायक क्रिया क्या होगी मालूम करना है तो पिछले वीडियो में जाइए, लेकिन चलिए एक बार और आप लोगों को हम बता देते हैं कैसे टेंस को पहचानेंगे और सहायक क्रिया क्या होगी। चलिए, हमने बोला था सबसे अंतिम वाले अक्षर को अगर गोला करेंगे, ह मिल गया तो प्रेजेंट, थ मिल गया तो पास्ट, ग मिल गया तो फ्यूचर। चलिए, ह से अक्षर मिल गया तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट। ये हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट। ठीक, आगे बढ़ेंगे। हमने कहा था इसके पीछे वाले शब्द को गोला करते हैं, अगर र शब्द मिल गया तो हमारा हो जाता है कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाता है? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन देखिए थोड़ी जगह छोड़ रखा है, र से डायरेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं करते हैं, देखते हैं क्या उसमें समय है। तो जी दोस्तों, यहां पे समय है, बोला है कि 2 घंटे से, तो समय है। तो जब समय है तो केवल कॉन्टिन्यूअस नहीं, ये हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अब देखेंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कौन सा है। तो अंत में हम बताए थे कि जो चिन्ह रहता है उसको हम लोग गोला कर लेते हैं। हमने बोला था अगर खड़ी पाई होगा तो या तो अफर्मेटिव या तो निगेटिव, अगर क्वेश्चन मार्क होगा तो इंट्रोगेटिव या तो इंट्रोगेटिव निगेटिव। और निगेटिव कब होगा? जब उस पाई के साथ चाहे खड़ी हो चाहे क्वेश्चन मार्क हो, जब नहीं शब्द होगा। तो इसमें कहीं पे नहीं शब्द नहीं है तो ये केवल हो गया इंट्रोगेटिव। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। और फिर मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव 2 तरह का होता है, पहला वाला और दूसरा वाला। तो पहले वाले का पहचान क्या है कि क्या शब्द पहले है, यानी कि ये पहला वाला है।
चलिए आगे हम लोग क्लियर करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है। तो अगर दोस्तों आप लोगों को याद नहीं है तो मेरे पिछले वीडियो में जाइए, मैंने बहुत ही आसान ट्रिक में बता दिया है कि सहायक क्रिया को कैसे याद करना है। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया जो है होती है हैज बीन या हैव बीन, और इसमें मुख्य क्रिया में लगाते हैं आईएनजी। क्या लगाते हैं? आईएनजी। और किसी का रहता है परफेक्ट कंटीन्यूअस तो उसमें निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो हम लोग इसे बनाते हैं। चलिए हमने बोला कि नियम यही है इंट्रोगेटिव पहला वाला बनाने का। तो सबसे पहले है सहायक क्रिया। तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखेंगे। इस टेंस की सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन। तो हैज बीन लिखे कि हैव बीन लिखे? तो इसके लिए भी देखिए दोस्तों ट्रिक है कि पहले वाले को लिखने के लिए जगह छोड़ दीजिए और पहले कर्ता को लिख लीजिए। हमने लिख लिया यू। अब यू बता दिया कि मैं बहुवचन हूं, मेरे साथ हैव लगता है। ठीक, अगर एक वचन रहता तो हैज लगा देते। तो दोस्तों हमें लिखना है सहायक क्रिया। अब कहेंगे सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन। ठीक, तो यहां पे हमें केवल पहले वाले से मतलब है, पहला वाला हमारा सहायक क्रिया और जो दूसरा बीन लिखा है ये हो गया बचा हुआ सहायक क्रिया। किसी टेंस में एक एक ही लगते हैं, किसी टेंस में दो लगते हैं और एक पर्सनल टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में 3 लगते हैं। तो सहायक क्रिया का मतलब कि हमें केवल पहले वाले से मतलब यानी कि हैज और हैव। तो यहाँ पे यू के साथ हैव लगता है तो हमने लिख दिया हैव। अब हो गया हैव यू। अब आगे बढ़ेंगे, कर्ता भी हो गया। अब हम क्या लिखे हैं? बचा हुआ सहायक क्रिया। जी लिख देंगे बचा हुआ सहायक क्रिया। क्या बचा था? बिन बचा था, लिख दिया। अच्छा अब उसके बाद यहां तक हो गया। अब हमें लिखना है मुख्य क्रिया। तो जब आप पूरा सहायक क्रिया बचा हुआ भी लिख लेते हैं तो उसके बाद बस वही नियम, टेंस बनाओ पल्सर चलाओ या पल्सर चलाओ टेंस बनाओ। तो चलिए चलाते हैं। पल्सर गियर, आगे का गियर सब लग गया है, पीछे से अब लगाएंगे। खा का मतलब खाना, इट हो जाएगा। और हमने बोला है कंटीन्यूअस में हमेशा लगता है आईएनजी। तो ईटिंग हो गया। अब खाना का हमारा हो गया फूड। और उसके बाद 2 घंटे से, अब यहां पे हम देखेंगे समय निश्चित है कि अनिश्चित, पहले सिंस या फॉर लगाएंगे। तो यहां पे देखेंगे तो 2 घंटा, पता नहीं कौन सा 2 घंटा, तो यानी कि समय अनिश्चित है तो फार लगा दिए। और 2 के लिए हम लिखेंगे 2 और घंटे के लिए लिखेंगे आवर्स और अंत में हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दोस्तों एक ही नियम से कितना आसानी से बन गया। चलिए दूसरा भी बना के देखते हैं कि दूसरे पे फॉलो होता है कि नहीं। तो चलिए थ को अंतिम अक्षर को गोला किया तो हमारा हो गया थ शब्द, तो पास्ट हो गया। चूक शब्द से हमारा क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। अब पास्ट परफेक्ट का कौन सा है? तो क्वेश्चन मार्क। नहीं शब्द नहीं है तो इंट्रोगेटिव। अच्छा इंट्रोगेटिव कौन सा है? फर्स्ट की सेकेंड। तो क्या शब्द पहले मिल गया? जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में ही, प्रारंभ में ही मिल जाता है तो फर्स्ट वाला हो जाता है। फर्स्ट वाले का नियम यहाँ पे लिख रखा है। चलिए तो हम लोग इसके बाद देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट का सहायक क्रिया क्या होता है। तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है हैड। केवल एक ही होता है, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ लगेगा। तो हैड हो गया। और यहाँ पे हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसी का भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी का हो, सब में क्रिया का तीसरा रूप लगता है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सहायक क्रिया। अब तो हमें जगह भी नहीं छोड़नी पड़ेगी क्योंकि इसमें एक ही सहायक क्रिया है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया हैड। अब उसके बाद हमें कर्ता को लिखना है, हमने लिख लिया वी। अब बचा हुआ सहायक क्रिया, जी इसमें तो बचा ही नहीं है तो नहीं बचा है तो आगे बढ़ेंगे। और हाँ बचा हुआ सहायक क्रिया का मतलब कि ऐसा नहीं है बिन लिख के है बिन कहना बचा हुआ है। बचा हुआ का मतलब कि जो एक ही साथ दोनों रहते हैं उसमें का जो बचा हुआ है, ये मतलब है बिन का बचा हुआ। तो नीचे आते हैं, इसको हम लोग बनाते भी हो गया। अब बचा हुआ सहायक क्रिया नहीं है, मुख्य क्रिया वही, फिर हम पीछे गियर लगाएंगे। तोड़ना का हमारा होता है प्लग और तीसरा रूप होता है तोड़न प्लग का प्लग। तो प्लग्ड हो गया। अब पीछे फिर आएंगे और पीछे तो फूल का हमारा हो गया फ्लावर। और फ्लावर जब हो गया तो मे का फिर हम लिखेंगे इन और बागीचे का लिख देंगे द गार्डन और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये भी हम लोग का बन गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग
आगे बढ़ते हैं और अगले वाले को भी बनाते हैं। तो यहाँ पे गोला करेंगे तो अंतिम शब्द मिल गया ग, और ग से हो गया हमारा फ्यूचर। ग से हमारा क्या हो गया? फ्यूचर। अब इसके पीछे गोला करेंगे तो र शब्द, र से हमारा हो गया कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, हमने बोला था र में हमेशा पीछे जाके देखते हैं समय, तो इसमें भी समय है 3 बजे से, तो यानी कि ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा हो गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव कौन सा है? तो क्या शब्द पहले है? तो पहला वाला है। जब पहला वाला है तो क्या शब्द की अंग्रेजी हम सहायक क्रिया से बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया सबसे लंबी वाली होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी बड़ी होती है। क्या होती है? विल हैव बीन। क्या होता है? विल हैव बीन। दूसरा हमारा होता है शैल हैव बीन। ठीक, तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन सबको मालूम है कि जब कॉन्टिन्यूअस हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो क्रिया मुख्य क्रिया में आईएनजी, तो हमने वहां पे लिख दिया है। चलिए इसको अब हम लोग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे और बढ़िया से हम लोग जान सकते हैं कि सहायक क्रिया का मतलब कि केवल विल या केवल शैल। बचा हुआ सहायक क्रिया का मतलब कि हैव बीन और यही हैव बीन दोनों में। तो यहां पे जब हम लोग बनाएंगे दोस्तों, बड़ी मजेदार है, इसको आप समझ लिए तो सारा बना लेंगे। चलिए देखते हैं। तो क्या क्या की अंग्रेजी हमने बोला कि बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया का मतलब कि या तो हम विल लिखेंगे या तो हम शैल लिखेंगे। अच्छा, कैसे कंफर्म होगा? तो पहले कर्ता को लिख लेते हैं जगह छोड़ के, दे। अच्छा, दे है, आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सब कर्ता के साथ विल लगता है। तो चलिए दोस्तों, यहां पे तब हम लोग का क्या लग जाएगा? विल, केवल विल। विल हैव बीन पूरा मत लिख देना, क्योंकि हमने लिखा है सहायक क्रिया और फिर बाद में जाकर लिखा है बचा हुआ सहायक क्रिया। तो कर्ता हो गया। अब कर्ता के बाद बचा हुआ सहायक क्रिया। चलिए क्या बचा था? विल के सामने का क्या बचा था? हैव बीन बचा था। तो अब हम लोग लिख लेते हैं हैव बीन। हमने लिख लिया हैव बीन। अब उसके बाद मुख्य क्रिया, यानी कि वही पल्सर वाला नियम, बैक गियर लगाइए। खरीदने का हमारा क्या हो गया? बाई। इसमें लगाना है आईएनजी, बाई हो गया। उसके पीछे गियर लगाइए, खिलौना का क्या हो गया? टॉय। उसके पीछे गियर लगाइए, में का क्या हो गया? इन। उसके पीछे गियर लगाइए, बाजार का क्या हो गया? द मार्केट। यहां तक हो गया। अब उसके बाद जब समय रहता है तो हमने बोला पहले सिंस या फॉर लिखेंगे। देखेंगे समय निश्चित है कि अनिश्चित है। 3 बजे से, जी हाँ मालूम है 3 बजे से, घड़ी में 3 बजता है तो समय हमारा निश्चित है। जब समय निश्चित है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो हमने सिंस लिख लिया। अब 3 के लिए लिखेंगे 3 और बजे के लिए लिखेंगे ओ क्लॉक। क्या लिखेंगे? ओ क्लॉक, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दोस्तों कितना आसानी से बन गया। चलिए एक और रह गया है, उसे भी बना लेते हैं। थर्ड से हमारा हो गया पास्ट। अब इसके पीछे वाले को गोला करेंगे, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। इसमें अंतिम शब्द हमको त मिला। क्या मिला? त मिला। त मिला तो ये हो गया इंडेफिनिट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, अब पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा है? तो क्वेश्चन मार्क। नहीं शब्द नहीं है, ये नहीं है, नदी है, ध्यान दीजिएगा। तो ये नहीं शब्द नहीं है, तो पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव हो गया। अच्छा, इंट्रोगेटिव भैया, इंट्रोगेटिव तो 2 तरह का होता है। तो कौन सा इंट्रोगेटिव? पहला वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या शब्द पहले लगा है? पहले वाला हो गया। चलिए पास्ट इंडेफिनिट का अब हम लोग सहायक क्रिया देखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया नहीं होती है, लेकिन निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव में सहायक क्रिया होती है। तो इसकी सहायक क्रिया हो गया डिड। क्या हो गया? डिड। केवल एक ही, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। तो चलिए अब यहां लगाने में तो कोई दिक्कत है नहीं, हमने सहायक क्रिया डिड लिख लिया क्योंकि अकेला है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सोहन। उसके बाद है बचा हुआ सहायक क्रिया। कुछ बचा ही नहीं है सहायक क्रिया, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे।
नहीं है, अब जबरदस्ती नहीं बचा हुआ सहायक क्रिया लाएंगे, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। मुख्य क्रिया, अब हमने यहाँ बोला था कि गोला करने के बाद वाला मुख्य क्रिया होता है, तो कहीं मछली मत लिख देना। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जिससे पहचाने रहते कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है या पास्ट का इंडेफिनिट है, वही हमारा मुख्य क्रिया होता है। देखिए तो से पहचाने थे इंडेफिनिट ना, केवल प्रेजेंट पास्ट, फ्यूचर का नहीं, केवल प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर का तो क्रिया से ही हम लोग सब कुछ पहचाने रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पकड़ता हमारा मुख्य क्रिया हो गया, तो हम लोग लिखेंगे कैच। अच्छा, अब फिर पीछे क्या लगाएंगे, मछली का हम लोग का क्या हो जाएगा, फिश, में का इन, और नदी का द रिवर, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखा दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज हमारे चैनल प्रमोद शक्ति क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके तो जरूर बताइएगा कि मैंने आप लोगों को कितना बढ़िया से पढ़ाया। थैंक यू दोस्तों।